सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले वो बेसिकली इसके टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में, जो मेरे को लगा कि मेरे को बुला लेनी चाहिए। ये जो देख रहे हो ना इसका इंजन, जो सारे कहते भाई बेस्ट 350 सीसी इंजन, ठीक है, जो कि इनका जे सीरीज़ है। तो बेसिकली हर चीज़ में ना उसके फ्लॉज होते हैं, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर मैं बताऊँ इस इंजन के बारे में, देखो लो एंड आरपीएम पे बहुत परफॉर्मेंस देता है, मतलब टॉर्की इंजन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पावर थोड़ी सी कम है लेकिन टॉर्की बहुत ज़्यादा है, जिससे तुम्हें बार बार फ्रिक्वेंटली गियर्स चेंज नहीं करने पड़ते और तुम्हारा काम बन जाता है, मतलब बढ़िया तरीके से पिकअप दे देता है अच्छी वाली। ऊपर से बॉडी हल्की है तो मेरे पास अच्छी, मतलब एक लीनियर वे में पिकअप आती है। अभी मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, जो उसका मेजर ड्रॉबैक है वो है हीटिंग, जो कि ये बाइक हीट कर जाती है। मुझे लगता था कि इतनी हीट नहीं करती, लेकिन जब मैं इसे थोड़ा लॉन्ग रन पे लेके गया, मतलब एज अ सिंगल स्ट्रेच में इसे खींचा, मतलब जिसके अंदर हम ट्रिपल डिजिट्स वाले नंबर कर रहे थे, तो इस बाइक के अंदर कुछ मेरे को इश्यूज लगे रिगार्डिंग टू द टेम्परेचर्स, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइक एयर एंड ऑयल कूल्ड है। एयर एंड ऑयल कूल्ड का मतलब ये कि ये इंजन ऑयल से ही ठंडी होती है, और जो तुम्हें यहाँ पे ग्रूव्स दिख रहे हैं ना इसके, ये जो स्लैशेस बने हुए, इनके अंदर से हवा ना ऐसे क्रॉस होती है, तो वहाँ से अपने को अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है ये। अब सीन क्या है, ये लिक्विड एंड ऑयल कूल्ड है, सॉरी लिक्विड एंड एयर कूल्ड है, और क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑयल एंड एयर कूल्ड इंजन है। अब ये लिक्विड कूल्ड है नहीं। लिक्विड कूल्ड का मतलब है तुम्हें यहाँ पे इसके कोई सामने रेडिएटर नहीं दिखेगा, ना ही कोई कूलेंट डालने की जगह होगी। तो ये बेसिकली स्टॉक बाइक है जिसके अंदर लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं आता, ठीक है। अब उसमें इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, जैसे कि कंपेयर टू दोज बाइक्स इसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, परफॉर्मेंस ड्रॉप आ जाता है जब टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ है, माइलेज गिर जाती है, और बेसिकली तुम्हारा रिलायबिलिटी हल्की सी ड्रॉप होती है। लेकिन लिक्विड कूल्ड इंजन में, जो तुम्हारे वहाँ पे लिक्विड कूल्ड लगा है, बाइक ठंडी रहती है मोस्टली, और उसके अंदर तुम्हारे पास एक और बढ़िया सीन आता है, जैसे अभी भरवा बुलेट वाला निकल रहा है। मेरे को भाई दिक्कत है, मेरे को है दिक्कत, बाइक से नहीं है, एग्जॉस्ट से दिक्कत है बस मुझे उसके, जो हो जाता है। चलाते वक्त तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जब तुम खुद उसे एक्सपीरियंस करोगे ना, ना गुस्सा आएगा ना कसम से, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो लिक्विड कूल्ड में तुम्हारा रिलायबिलिटी इंजन की थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। इंजन कम गर्म होता है और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाता है। वो बेसिकली लिक्विड कूल्ड इंजन तुम्हें छोटे सीसी वाली में भी मिल सकता है, जैसे 250, या तो मैं कहूँ जो बेसिकली इतना मैंने देखा 400 सीसी में रॉयल फील्ड के बाद स्टार्ट हो जाती है, मतलब गोरिल्ला के बाद से ही लिक्विड कूल्ड इंजन स्टार्ट हो जाते हैं। और गोरिल्ला से नीचे जैसे गोवान क्लासिक, कौन सी है, गोवान क्लासिक, बुलेट, मीटियोर और हंटर, ये 5 बाइक्स हैं जिनके अंदर तुम्हें एयर कूल्ड इंजन आता है। बाकी उन आगे वाली में जैसे गोरिल्ला, इंटरसेप्टर, बेयर, कॉन्टिनेंटल, क्लासिक 650 और सुपर मीटियोर और शॉटगन, उनके अंदर तुम्हें वही वाला इंजन मिलता है लिक्विड कूल्ड वाला। तो अभी मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, लिक्विड कूल्ड का जो बेसिकली जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो मोर आई वुड से मोर मेंटेनेंस मांगती है वो एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उसे मेंटेन करना, ठीक है। तुम बाबा लिक्विड चेंज करो, उसका फलाना टमकाना, उसका वैसा सब सीन रहता है। इसका बेसिकली कुछ नहीं है, चाबी लगाई चलो, मेन चेक क्या करना है, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, बस। चेन ल्यूब है नहीं है वो देख लो, अपना काम चला लो। लिक्विड कूल में तुम्हें तुम्हारा कूलेंट देखना पड़ता है, जैसे हम कार्स के केस में करते हैं अपना, ठीक है। तो बेसिकली वो सीन है। अब मैं बताता हूँ हीटिंग इश्यूज़ अबाउट जे सीरीज़ इंजन। जो लोग कहते हैं कि भाई हीटिंग इश्यूज़ बहुत हैं, इतने नहीं हैं, बहुत कंट्रोल टेम्परेचर्स हैं इसके, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वो घड़ा तो हूँ नहीं कि भाई ये देखो अभी मैंने पैंट पहनी हुई है, अब मैं वो घड़ा तो हूँ नहीं कि भाई इसके अंदर हाफ वाले पहन के निकल पड़ूँ।
वो बेवकूफ़ी है, वो करनी भी नहीं चाहिए, उसको तो चप्पलों से चलाने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ, मेरा पैर ऐसे रहता है, ये देखो ये वाला ऐसे, मतलब मैं जो ये वाला हिस्सा है ना मेरा, मैं ऐसे ऐसे टच करके रखता हूँ कि मतलब ऐसे 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 कॉर्नरिंग से ऐसे करनी है तो बेटर हो जाए। ठीक है, अब मेरे को तो हीट फील होती नहीं। हाँ, एक बार हुई है वो कि जब ये थोड़ी लंबे स्ट्रेच से आई थी, जब मैंने बाइक को रोका था, अब कोई मान शख्सियत निकली है। ठीक है, तो जब मैंने इस बाइक को रोका था तब ट्रैफिक में मेरे को हीट फील हुई थी, और वो मेजरली मेरे को यहाँ से हुई थी, ये वाला एरिया। ये टैंक ऑब्वियसली गर्म होगा, लेकिन टैंक जो गर्म होता है वो उसका यहाँ से होता है, ये यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से हीट, मतलब बेसिकली ये पॉइंट्स हैं, मतलब ये जहाँ से मैं उंगली बना रहा हूँ, ये मेजर एरिया जहाँ पे इसका हीट लगता है कि हीट फील हो रही है। लेकिन जब ये चल रही होती है तब हीट फील नहीं होती, चाहे तुम इसे जितना मर्जी खींची जाओ, हीट फील 0% के अलावा होती है। हाँ, जब कहीं रुकते हैं, क्योंकि बाइक तो फिर अपने वो टेम्परेचर पे आई होती है जो वो गर्म होती है, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही, तो तब तुम्हें थोड़ी ये गर्म महसूस होती है, लेकिन अदरवाइज इतनी गर्म होती नहीं है। तो ये था मेरा पॉइंट अबाउट द इंजन हीट, जो कि सब कह रहे थे भाई इंजन हीट कितना होती है, क्या होता है, क्या सीन। ऐसा नहीं है, इंजन हीटिंग इतनी है नहीं इसमें। बाइक नो डाउट गर्म होती है, मतलब अभी भी मैं इसको डाउन गर्म है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी सब हवा बना के रखा हुआ है सबने कि भाई बहुत गर्म होती है, नहीं ऐसा कुछ। और ये ऐसे आ गया, फिर ये कहते हैं कि हमारे साइलेंसर को निकलवा देते हैं। ठीक है, तो ये था इंजन के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा एक्सपीरियंस। जो हाँ, कंक्लूजन दे देते हैं चलो। नहीं आती हीट, इतनी नहीं है, मतलब इतना भी एक्सट्रीम में मैं इसे भी लेके नहीं गया, मतलब जैसे कि कॉन्टीन्यूसली हायर आरपीएम्स पे रखना, वो सब रखना, मतलब मेरा 100-110 ऐसे लेके गया हूँ, ऐसे कॉन्स्टेंटली चली है वैसे ये। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम देख सकते हो हीट नहीं निकालती। बाकी एक वीडियो आ रही है जो तुम्हें अगले दिन ही मिल जाएगी, विच इज़ परफॉर्मेंस मोड्स। वैसे वो परफॉर्मेंस मोड्स कुछ नहीं होते, लेकिन स्टिल काम तो बना देंगे तुम्हारा, तो जान लेना, जानने में क्या है। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तुम्हें एक नई वीडियो के साथ, बाय।